दोस्तों, आज मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा और ना ही आपको मैं अपने साथ जोड़ूंगा, लेकिन आपको मेरी इस खबर के साथ जुड़ना है क्योंकि इस समय करनाल आंसू बहा रहा है। और आपको कारण बता देते हैं आंसू बहाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। करनाल के पार्षद सुदर्शन कालड़ा जी का देहांत हो गया। वो पिछले काफ़ी समय से कोरोना से पीड़ित थे, जिसके बाद उनको पीजीआई रेफर किया गया और पीजीआई में ट्रीटमेंट नहीं मिलने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहां पर उनकी डेथ हो गई। और ये पूरा मामला इस समय करनाल के अंदर बड़ी बुरी तरह से गरमाया हुआ है। लोगों की आंखों में आंसू हैं और लोग इस बात से बेहद ही परेशान हैं कि आखिरकार जो लंबे समय से समाज की सेवा कर रहा था, वो व्यक्ति आखिरी क्षण के दौरान केवल मात्र समाज सेवा का मामला था, जो केवल मात्र छोटी सी हेल्प के लिए उसे इस धरती से जाना पड़ा। बात करते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से, उनसे जानना चाहेंगे सुदर्शन कालड़ा जी के मामले की सच्चाई क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो वीरेंद्र जी आप इस पूरे मामले के अंदर? नमस्कार सुकीजा जी। आज बड़ा दुखद घटनाक्रम सुबह समाचार सुनने को मिला। हमारे बीच में हमारे भाई सुदर्शन कालड़ा जी नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। और जिस प्रकार से वो अपना सार्वजनिक जीवन जीते थे, चौबीसों घंटे वो लोगों के बीच में रहते थे। 4 बार वो लगातार कॉरपोरेटर बने और मैंने तो निजी तौर पे भी उनको देखा है। वो हर घर के साथ उनका निजी जुड़ाव था। मैं कह सकता हूँ आज सैकड़ों घरों के अंदर भोजन भी नहीं बना होगा जब से ये समाचार सुनने को मिला। दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में कोरोना में जहाँ सुदर्शन जी दुनिया की लड़ाई लड़ते रहे, अपने वार्ड के अंदर लोगों को सेवाएं देने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, जब अपने पे आई तो एक बेड का इंतज़ाम भी हम लोग नहीं कर पाए। हम सब के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए भी शर्म की बात है। हालांकि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, परंतु जब से सुना है कि एक बेड का भी इंतज़ाम सरकार नहीं कर पाई, उन्हें पीजीआई रेफ़र किया गया था। 1.5 दिन तक वो स्ट्रेचर के ऊपर ही पीजीआई के अंदर रहे। ये बहुत ही शर्मनाक है, सरकार के लिए शर्मनाक है। यहाँ का प्रशासन इस बात का जवाब दे, मुख्यमंत्री हरियाणा इस बात का जवाब दे। कहाँ से हम वापस लेकर के आएंगे सुदर्शन कालड़ा जैसे आदमी को, जैसे व्यक्ति को, जो आज हमारे बीच में नहीं है? कौन भरपाई करेगा? वीरेंद्र जी, जिस तरह से बात कह रहे हैं कि सुदर्शन जी यहाँ पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनका करनाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई और उनको अंत में पीजीआई जाना पड़ा। लेकिन पीजीआई में काफ़ी लंबे समय तक 12 घंटे तक दोस्तों स्ट्रेचर पे रहे सुदर्शन कालड़ा जी। और उसके बाद किसी तरह से परिवार के लोगों ने उनको बचाने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले गए, लेकिन वहाँ उनकी सांसें बंद हो गई। वीरेंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि करनाल की जो हम बात करें कि करनाल की जो सामाजिक दायरा है वो ख़त्म होता जा रहा है, संवेदनाएं जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि जो लगभग पिछले 4 प्लानों के अंदर एमसी चुना जा रहा है, जनता चुनी जा रही है, और वो व्यक्ति आखिरी क्षण के अंदर केवल मात्र जो इस समाज सेवा का हौसला दिखाते हैं उसी का अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, जब वो सीरियस हुए, उनको यहाँ से चंडीगढ़ भेजा गया। 1.5 दिन तक उनका वहाँ पे पीजीआई में वो स्ट्रेचर पे रहे। 1.5 दिन बहुत लंबा समय है, एक एक मिनट कीमती था। तो 1.5 दिन जो ख़राब हुआ, मैं समझता हूँ कि वो 1.5 दिन हमारे बीच में से सुदर्शन कालड़ा जी को लेकर के चला गया। कौन जवाबदेही लेगा? आपने कहा कि सामाजिक ताने बाने की बात की। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि यहाँ के विधायक के अंदर भावनाएं नहीं हैं शहर के लोगों के प्रति। ना व्यवस्था है, ना भावना है। और बहुत ही सुनियोजित ढंग से आप देख लीजिएगा। मैं हमेशा खरी बात बोलता हूँ। आप देखिएगा, आप 4-5 घंटे के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे भाजपा के लोग, वो स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री जी को भेज दी जाएगी और संवेदनाएं मुख्यमंत्री जी प्रकट कर देंगे। पर सवाल फिर भी खड़ा रहेगा कि मुख्यमंत्री का दफ्तर क्या इतना कमज़ोर दफ्तर था कि हमारे 20 जो मुख्य लोग हैं, शहर के 20 पार्षद हैं हमारे, उनमें से एक पार्षद के लिए एक बेड का इंतज़ाम कराने में भी सक्षम मुख्यमंत्री का ऑफिस नहीं है? तो भैया फिर करनाल के लोगों को किसके किसके सहारे छोड़ रखा है? क्यों करनाल को बेसहारा बनाया हुआ है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि भावनात्मक रूप से मुख्यमंत्री का करनाल से कोई जुड़ाव नहीं है। तो वीरेंद्र जी, आपको लगता नहीं है कि करनाल के लोग आखिर जाए कहाँ? ये लोग जाए कहाँ, किसके पास जाए, किसकी चौखट में जाकर अपना माथा फोड़े, अपने हकों की बात को उठाए, अपनी सुरक्षा की बात करें? ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में शहर ने फैसले लिए हैं
और आने वाले समय में शहर को सोचना होगा, शहर को ही फैसले लेने होंगे कौन अच्छा है शहर के लिए और कौन बुरा है। ये तो बात जनता जनार्दन जानती है। परंतु ये तो साबित हो रहा है कि करनाल को लेकर के मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के विधायक का कोई भी सीरियसनेस नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, पिछले दिनों गुड़गांव के सभी कॉरपोरेटर्स के साथ ज़ूम मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने की। अच्छी बात है, करनी चाहिए। परंतु क्या करनाल के कॉरपोरेटर्स के साथ भी ज़ूम मीटिंग हुई? क्या किसी ने ये जानने का प्रयास किया कि करनाल के 20 वार्डों में क्या समस्याएं हैं? अगर एक बार भी मुख्यमंत्री हरियाणा करनाल के कॉरपोरेटर्स के साथ बैठक करते तो वो अपनी वार्डों की समस्या रखते और कोरोना को हैंडल करने में और आसानी होती। परंतु कोई ऐसा काम नहीं किया गया। आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर करनाल जवाब दें। डिप्टी कमिश्नर बारी बारी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है। ये व्यवस्थाएं ठीक है? जो लोग लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनको एक एक बेड का भी उनके लिए इंतजाम नहीं कर सकते तो इससे ज़्यादा शेम की बात क्या है? और हमारा तो काम है, हम तो विपक्ष में हैं, हम हमेशा इस बात को उठाते रहेंगे ताकि इनके ऊपर प्रेशर बना रहे। ये हमारी ड्यूटी है, उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। और मुझे लगता है कि हर वो काम करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन के अंदर कोई लाभ और परिवर्तन हम कर सकें। एक विपक्ष के रूप में हमें एक सजग तरीके से सरकार को चेताने रहने का काम करना है, उसको हम लगातार कर रहे हैं, पर सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। वीरेंद्र जी, कई पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर ओपन होकर बड़ी क्लियर सी बात की कि बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आई है इस मामले के अंदर। तो आपको लगता है क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिनकी नेग्लिजेंसी है? भैया, होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर करे कौन? होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर करे कौन? ढाक के 3 पात। भैया, जिन लोगों को घर बैठे बैठे लोगों ने वोट दे दिए, वो उस उस सिस्टम का पूर्ण रूप से अब्यूज जो है ये लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे बना दिया। सबने दबादब वोट दी, ये सोच के दी कि शायद मुख्यमंत्री बनेंगे करनाल से तो करनाल का बहुत भला होगा या मुख्य। परंतु मैं बारी बारी बोलता हूँ कि नुमाइंदा वो ही बेहतर है जिस नुमाइंदे के घर के ऊपर रात के 2 बजे शहर का आदमी लात मार के दरवाज़ा खोलने में हिम्मत रखता हो, सक्षम हो। उसी नुमाइंदे को चुनना चाहिए, ना कि वो नुमाइंदा जिसको मिलने के लिए 1000 पुलिस वालों की फोर्स आपके बीच में हो, जिसके पास पहुंचने के लिए जब 20 पार्षद ही जब 20 पार्षद ही मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच नहीं सकते, तो 2 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले 20 पार्षद नहीं पहुंच सकते, तो 2 लाख लोगों का क्या हाल होगा? आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। करनाल के वोटरों का क्या हाल होगा? तो ये तो एक बार वोट की लूट कर ली गई और उसके बाद जो है लोगों को मरने के लिए और अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया गया। प्रशासन 100% जिम्मेवार है। डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं जवाब देता? भाई, डिप्टी कमिश्नर की पूरी 100% इसमें जिम्मेवारी है। रोज़ आप मीडिया के अंदर आकर के बोल रहे हो कि भैया हमने ये इंतज़ाम कर दिए, हमने ऑक्सीजन पूरी कर दी, हमने सिलेंडर पूरे कर दिए, हमने अस्पताल ठीक कर दिए, और हम लगातार बोल रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ बोल रहा है, और आज भी आंकड़े जो हैं वो गलत बताए जा रहे हैं। आप गांव में जाकर के देखिए किस प्रकार से लोगों के अंदर लगातार बुखार फैल रहा है। ये तो पहली बार हुआ है गाँवों के अंदर बुखार फैल रहा है और इनके आंकड़े कम आ रहे हैं। टेस्टिंग कितनी हो रही है? डिप्टी कमिश्नर रिकॉर्ड में बताया कि कल कितनी टेस्टिंग हुई, आज कितनी टेस्टिंग हुई। आपने टेस्टिंग कम बंद कर दी तो आंकड़े गिरने लग गए। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे करनाल के लोगों को जो ये इतना बड़ा घटनाक्रम या करनाल के अंदर हुआ है इसके बारे में? देखिए, मेरी लोगों से बारी बारी यही निवेदन है कि वो अपना ख्याल खुद रखें। सरकार ने लोगों को मरने के लिए अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। करनाल के विधायक के पास ना तजुर्बा है, ना भावनात्मक जुड़ाव है, इसलिए खतरे की घंटी करनाल के ऊपर बजी हुई है। अपना बचाव स्वयं करें, इसी के अंदर अब बचाव है, यही एक रास्ता है। प्रशासन और सरकार के भरोसे ना रहें। दोस्तों, आपको बता दें जो एमसी सुदर्शन कालरा जिनका देहांत हो चुका है, पूरे करनाल के अंदर इस समय लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि एक पार्षद की ऐसे समय में मौत हो जाती है जिसके लिए ना जाने कितने लोग जिम्मेदार होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय सोई जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर। निश्चय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सुखीजा जी, आज मन जो है वो बहुत दुखी है, व्यथित है कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से अपने वार्ड की सेवा कर रहा है,
कर रहा था, आज जब उसके ऊपर एक मुश्किल आन पड़ी तो सभी जो जिस दल से वो संबंधित रखते थे, मैं इसमें दल की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक लिस्ट मैंने देखी, जारी हुई थी व्हाट्सएप पे भी, सब लोगों ने कहा कि भाई एक एक हॉस्पिटल के साथ एक एक नोडल का ऑफिसर और एक एक व्यक्ति वो जुड़ा जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता था। उनके जिम्मे पर लोगों की देख रेख, उनका जो जिम्मा था वो लोगों की देख रेख का था। परंतु एक पार्षद जो पिछले 20 साल से लोगों की सेवा कर रहा है, जब उसे एक बेड की ज़रूरत पड़ी तो वो बेड जो हरियाणा का सबसे शक्तिशाली जगह जिसको हम लोग कहेंगे, वहाँ से जब उनके पास एक फ़ोन आया कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, आप चंडीगढ़ आ जाइए, और उसके बाद भी उन्हें 1.5 दिन तक स्ट्रेचर पर वेट करना पड़ा। ये सही मायने में उनकी मौत नहीं हुई, सही मायने में ये हत्या हुई है। तो जिस तरह से निश्चित जी आप बता रहे हैं कि सुदर्शन कालड़ा जी के उपचार को लेकर पूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई, ये मामला है क्या एक्चुअली में, पूरी सच्चाई क्या है इसके अंदर, ये बताएं। सुखीजा जी, कल से हम लोग फेसबुक पर ये देख रहे हैं कि तरह तरह के वर्जन आ रहे हैं, लेकिन वर्जन क्या एक आदमी की जो जान की कीमत सिर्फ यही है कि हम प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि इंसानियत और भावना जो है वो मर चुकी है। सिर्फ ये हो रहा है कि इस फ़ोन को भी ऐसे ले लिया या इस काम को भी ऐसे ले लिया, कोई नहीं भाई कर देंगे। जिस तरीके का रवैया जो पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं, टरकाऊ रवैया, कोई नहीं कर देंगे, कोई नहीं कर देंगे। तो आज आप ये देख लीजिए, इस टरकाऊ रवैये से एक व्यक्ति की जान चली गई, और जो कि शहर का मोजिज़ व्यक्ति था, और शहर का जो, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उनसे संबंध मेरे पारिवारिक रहे, क्योंकि वो हमेशा से एक पंचायती आदमी रहे, और आज उनके जाने का इतना दुख है। और ये जो लचर व्यवस्था है ना, ये लचर व्यवस्था जो, क्योंकि लचर व्यवस्था चुनी किसने? जनता ने चुनी। जनता ने चुनी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला है वो सिर माथे पर है। परंतु आज ये जो समय है ना, आज जो ये समय है, आज भी करनाल के लोगों को जागना चाहिए और उनको अपने फैसले पर दोबारा खटखटा कर देखना चाहिए कि क्या ये फैसला जो हम लोगों ने लिया ये सही था। क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग जब हम बोलते हैं, तो तब ये जो आईटी सेल के जो लोग बैठे हुए हैं ना, तरह तरह की जो बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग तो कल इस तरीके की, परसों इस तरीके की बातें कर रहे थे कि 500 बेड का जो हॉस्पिटल है हिसार में बना दिया गया, परंतु किसान विरोध कर रहा है। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए विरोध कर रहा है, ना कि उस हॉस्पिटल का विरोध कर रहा है। तो सच्चाई जो है अब लोगों को खुद अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी और परखनी पड़ेगी, और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन उनके लिए बुरा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बता दें, जो ये अब तक की हम जो आपको खास खबर दिखा रहे हैं, हम इसको बिल्कुल भी आपको नहीं बोलेंगे, आपने इस खबर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है। केवल मात्र आपने जो आपकी संवेदनाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रकट करनी है, और हम चाहेंगे कि आप पार्षद सुदर्शन काड़ा जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। हम बात करते हैं साहिल हिंदुस्तानी से, उनसे जानना चाहेंगे उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है और क्या उन तक सच्चाइयां पहुंची हैं। साहिल जी, क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले का, आखिरकार सच क्या है? सुखीजा जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो ये हुआ है, सुदर्शन काड़ा जी का जो निधन हुआ वो बहुत दुखद है। एक जनप्रतिनिधि जिसे 20 सालों से जनता चुनते हुए आ रही है, जो हम आम नागरिक है, करनाल के जो आम नागरिक है, उनकी पहुँच ना तो हमारे विधायक तक है, ना ही सांसद तक है। उनकी पहुँच होती है उनके वार्ड के पार्षद तक। अगर उनके वार्ड के पार्षद के साथ ही ये सब हाल हो रहा है, उन्हें ही मेडिकल इमरजेंसीज की सुविधाएं नहीं मिल रही, तो आप जान सकते हैं कि आम नागरिक का क्या हाल है। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ।
राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो कैमरे पे आकर ये सब बोल रहे हैं कि सुख सुविधाएं पूरी हैं, बेड पूरे हैं, ऑक्सीजन पूरे हैं। आज भी सब कुछ हकीकत जानते हुए फिर दोबारा से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राजनीति वो सब कर रहे हैं। जी। उन्होंने ठेका ले लिया है कुछ लोगों के नाम चमकाने का कि लाशें जितनी मर्जी दिख जाएं, लाशें चाहे नदियों में बह जाएं, चाहे सड़कों पे पड़ी रहें, चाहे हॉस्पिटल में पड़ी रहें, लेकिन हमने कुछ लोगों का नाम चमकाना ही चमकाना है। तो मुझे लगता है उनकी आत्मा और ज़मीर दोनों मर चुके हैं। मैं इसमें एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग अपनी आंखें मूंद गए कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए। सुदर्शन काड़ा जी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं कि कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, और अभी भी नहीं खुलती। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ उनके जो उनके साथी थे, पार्षद साथी थे, वो काफ़ी दुखी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 3-4 लोगों की संवेदनाएं आई हैं, बाकी फिर दोबारा से चुप हो गए। उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या नहीं है। फिर उनकी पार्टी को जवाबदेही बन जाती है। अरे भाई, आप लोगों की जवाबदेही करनाल की जनता को है। करनाल की जनता ने आपको चुना है, आपको वोट करनाल की जनता ने दिए हैं। आपकी जवाबदेही करनाल की जनता को होनी चाहिए। अगर आप अपने साथी के उस पर भी एकजुट नहीं हो सकते, करनाल के भला नहीं सोच सकते, तो कब होगे और किस चीज़ का इंतजार करेंगे हम सब लोग? किस चीज़ का? आपके सामने है एक पार्षद महोदय ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने साफ साफ लिखा कि हमारा एक तरीके से यूज़ किया गया। हम इनकी पार्टी में नहीं थे, हमें बहुत सारी आशाएं दिखाई गई कि आपकी जनता के काम होंगे। आज वो साफ साफ लिखते हैं इस बात को कि इनको तो पार्षद सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे रैलियों में भीड़ इकट्ठी करने के लिए और सभाओं में भीड़ इकट्ठी करने के लिए चाहिए। उसके बाद ना कोई इनकी नेता सुनता, ना कोई उनका प्रशासन सुनता। अरे भाई, उनकी जवाबदेही है, लोगों ने उनको चुना है, उनको तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुना, आपके कैंडिडेट को हरा के आए वो, उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये दुखद है, दुखद है, दुखद है। मैं तो बार बार बोले जा रहा हूँ, मैं इतने दिन से, लोग बोल तो देते हैं राजनीति। अरे भाई, अगर जिम्मेवार नागरिक आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये जो 100 बेड के, 50-50 बेड के हॉस्पिटल तैयार हुए, ये नहीं होंगे। क्योंकि इनके जो सावन के अंधे हैं वो मुखिया साहब को सिर्फ हरा ही हरा दिखाते हैं कि हरा ही हरा है चारों तरफ, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो वही देखते रहते हैं वहीं पे बैठे हुए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि एक करनाल शहर का पार्षद, सीएम सिटी का पार्षद, चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और हमारे मुखिया साहब उद्घाटन करते फिर रहे हैं। किस चीज़? एक तरफ आप फैसिलिटी का उद्घाटन कर रहे हो, एक तरफ आपके शहर के पार्षद को, आपके विधानसभा क्षेत्र के पार्षद को इमरजेंसी सुविधाएं नहीं मिल रही, वो अपनी ज़िंदगी खो देता है। तो ये सब कब तक नाम चमकाने की चीज़ें होती रहेंगी? कब तक? अब थक गए जी, जनता सब समझती है। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि करनाल की जनता को भी, पार्षदों को भी, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, भाई ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता से जुड़ो, जनता की मुद्दे की बात करो, सही को सही और गलत को गलत कहो। आंखें अभी भी नहीं खुल रही तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बिल्कुल साहिल जी, जो आंखें अभी नहीं खुल रही तो बिल्कुल नहीं खुलेंगी। और आपको मैं बता दूं साहिल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका जी। मैं तो चाहता हूं कि ये हम सब की बात, हम सब की आवाज़ उस एक जो ढीठ लोग हैं उन तक पहुंचे किसी तरीके से, उनके सर पे जू रेंगे किसी ना किसी तरीके से। आम नागरिक तो आज बोलने से डरता है, व्यापारी बोलने से डरता है, उनको पता नहीं कितने डर हैं। मतलब हमें भी पता है, हम आम नागरिक हैं, कैसे अपनी जान हथेली पे रखे हमें ये सब बोलना पड़ता है। क्योंकि हमारे दिल में हमारा शहर हमारी जिम्मेवारी, हमारा प्रदेश हमारी जिम्मेवारी, हमारा देश हमारी जिम्मेवारी। हम नहीं बोलेंगे, अगर देश का एक जिम्मेवार नागरिक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और मैं आपको बता दूं, यदि हम बोलेंगे नहीं तो वो सुनेंगे कहाँ से? दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में। आपको बता दूं कि हमने एक नारा दिया है अब तक टाइम्स ने कि खुद बचो। खुद बचोगे तो आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो आपका शहर बचेगा, आपका शहर बचेगा तो आपका प्रदेश बचेगा, आपका प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास उगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।